सांप और मोर ये जन्नती जानवर है, ये जन्नत में रहा करते थे। ये सांप बड़ा खूबसूरत था, इसके पाँव भी थे और इसके मुंह से बहुत ही प्यारी खुशबू आया करती थी। इसी तरीके से मोर जन्नत के अंदर एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारा था, बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन कोई गलती इनसे हो गई जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल कर दुनिया के अंदर भेजा। जानते हैं वो कौन सी गलती थी? इसी तरीके से छपकिली, ये इंसान से बहुत अरसा पहले पैदा की गई थी। इसकी एक हिस्ट्री है, स्टोरी है। आज मैं ये भी आपको बताऊंगा और फिर इसको मारने का हुक्म क्यों दिया गया, मैं आपके सामने ये बातें भी रखूंगा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, पुतला बनाने के बाद फिर तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे इस आदम खलीफा को सजदा करो। इबलीस के अलावा सारे सजदे में झुक गए। इबलीस ने सजदा ना किया तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तू लानती हो गया, मेरी जन्नत से निकल जा। उस वक्त उसने कहा था कि मालिक, अब मैं तेरे बंदों का दुश्मन बनूंगा, मुझे जहां वस मिला मैं इनको गुमराह करने की कोशिश करूंगा। अब ये वहाँ से निकलता है और 3000 साल ये बाहर, जो जन्नत के बाहर दरवाजे पे 2 याकूत लगे हैं, एक पर बैठकर इंतज़ार करता रहा। अंदर आदम अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनको महसूस हुआ कि मैं तन्हा रहता हूँ। अल्लाह ताला ने उनका जोड़ा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को उनके बाईं पसली से पैदा किया। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बड़ी खुशी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन क्या, शैतान बाहर बैठा था, इंतज़ार कर रहा था कि जन्नत से कोई बाहर आए, मैं तदबीर करूं ताकि जन्नत में जाकर हज़रत आदम को गुमराह करूं और उससे भी जन्नत से निकलवा कर ज़मीन पर भेज दूं। अब शैतान 3000 साल वहाँ बैठा रहा। 3000 साल गुजरने के बाद अंदर से मोर बाहर जाता है। शैतान उससे हालात दरियाफ्त करता है। वो बड़ी खुशी का इज़हार करता है। वो पूछा, तुम कौन हो? तो ये कहता है, मैं अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता हूँ, तमाम फरिश्तों का उस्ताद हूँ और मैंने एक लम्हे के लिए अल्लाह की कभी गफलत नहीं की, हर वक्त जिक्र करता रहता हूँ। आज मैं जन्नत के अंदर देखने आया हूँ ताकि देखूँ कि जो मेरे शागिर्द फरिश्ते हैं वो जन्नत के अंदर ड्यूटी सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन इसके लिए मुझे छुप के जाना पड़ेगा, लिहाजा तुम मुझे जन्नत के अंदर छुपा कर ले जाओ। मोर कहने लगा, इसका मेरे पास तो कोई हल नहीं है। हाँ, मेरे एक दोस्त है सांप, उससे बात करता हूँ। तो वो शैतान कहने लगा, एक बात मेरी याद रखना कि तुम्हें पता है जन्नत से शैतान को निकाला गया था, इस वजह से निकाला गया था कि जन्नत के अंदर एक ऐसा दरख्त पाया जाता है कि जिसका फल खाया जाए तो फिर अल्लाह जन्नत से किसी को नहीं निकाल सकता। लेकिन उस शैतान ने फल नहीं खाया, जिसकी वजह से नफ्स ने उससे गुमराह किया और जन्नत से निकाल दिया। मैं वो दरख्त जानता हूँ, अगर तुम मुझे अंदर पहुँचा दो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, तुम वहाँ फल खा लोगे और हमेशा के लिए वहाँ तुम रहना शुरू कर दोगे। अब क्या होता है कि अंदर जाकर सारी बात सांप को बताता है मोर, और सांप जब उसकी बात सुन लेता है उसके बाद तो में आ जाता है कि ठीक है, हमें फल का पता चल जाए, हम उसको अंदर लाने के लिए तैयार हैं। चुनांचे सांप उसके पास जाता है और कहता है, मेरे पास कोई हल नहीं अंदर ले जाने का। हाँ, एक तरीका है, तुम सांप की शक्ल इख्तियार कर लो, मोर तुम्हें खा लेगा, अंदर जाकर बाहर निकल लेना। चुनांचे इस तरीके से ये सांप के साथ और मोर के साथ शैतान अंदर चला गया। जब मुहाफ़िज़ फरिश्तों को पता चला, उन्होंने निकालने की कोशिश की तो अल्लाह ने फरमाया कि अब इसको मैंने बाहर नहीं निकालना, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रहेगा। और इसकी 2 वजूहात थी, हिकमत भी थी और दूसरी वजह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आजमाइश भी थी। अब ये अंदर जाता है तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मना किया था कि आपने इस दरख्त का फल नहीं करना, वरना खसारा खाने वालों में से हो जाओगे। अब ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के करीब जाता है और उन्हें वरगलाने की कोशिश करता है कि इसका फल खा ले, वरना आपको जन्नत से निकाल दिया जाएगा। ये ऐसा फल है जो खा लेता है फिर उससे जन्नत से नहीं निकाला जाता। मैंने ये फल नहीं खाया था, इसी वजह से मेरे अंदर सरकशी आई, मैंने गुनाह किया और भटक गया और फिर बाहर मुझे निकाल दिया गया। आप बचना चाहते हो तो फल खा लो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसके बातों में ना आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रात को सो जाते हैं, ये माई हवा के पास जाता है, औरत अक्सर फिसल जाती है, बातों में आ जाती है, तो वो बातों में आकर उनकी बात मान गई और वहाँ से दरख्त का फल लेकर वापस आ गई। सुबह उठी तो खुद भी खाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खिलाया तो उनके बदन के कपड़े उतर गए, जन्नती लिबास था। और जब कपड़े उतरे तो फिर उन्हें पता चला कि अब हमसे गलती हो गई है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप दोनों मेरी जन्नत से निकल जाओ, एक मुकर्रर मुद्दत तक तुम्हें ज़मीन पर रहना, फिर मेरे पास पलट कर आना, तुम्हारे लिए वो दुनिया आजमाइश होगी, मैं एक एक सांस का तुमसे हिसाब लूँगा। इस तरीके से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पलट कर जन्नत से ज़मीन पर आ जाते हैं और साथ में माई हव्वा अलैहिस्सलाम भी ज़मीन पर आ जाती हैं। अब शैतान को अल्लाह ताला दोबारा ज़मीन पर भेज देता है और सांप को सज़ा ये मिलती है कि उसके मुँह से खुशबू छिन जाती है और अल्लाह ताला सलब कर लेता है और वहाँ उसकी जगह पर जहर रख दिया जाता है। पाँव उसके अल्लाह ताला ख़त्म कर देता है, ज़मीन के अंदर सांप को फेंक दिया जाता है।
اس طریقے سے مور اس کی خوبصورتی ختم کر دی جاتی ہے، اس کے پاؤں کو بدصورت بنا دیا جاتا ہے، سزا کے طور پر زمین پر بھیج دیا جاتا ہے۔ اس لغزش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دو جنتی پرندوں کو اللہ نے زمین کے اندر جانداروں کو بھیج دیا، اور یہ اس وقت ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طریقے سے چھپکلی، اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا ہوئی، اور زمین اس سے بھر گئی تھی، اس کی اتنی مخلوق بڑھ گئی تھی۔ جب زمین بھر گئی تو یہ شرارتوں پہ اترنے آ گئے، انہوں نے دنیا کے اندر ظلم مچا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا۔ عذاب کی وجہ سے ان کی اکثر نسل مر گئی اور تھوڑی سی نسل باقی رہ گئی۔ ان میں سے زہریلی بھی تھے اور ایسی بھی تھے جن کے اندر زہر نہیں تھا، اور اتنے سخت زہر والی بھی تھے کہ اگر وہ انسان کی باڈی پر ٹچ کر دیں اپنی زبان تو انسان وہیں پہ مر جاتا تھا۔ اب جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے، یہ پہلے کا مسئلہ ہے، تو اس وقت شیطان نے اس چھپکلی کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ تیری اس دنیا کے اندر حکمرانی تھی، اس آدم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے ہلاک کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکومت آدم علیہ السلام کو دینا چاہتا ہے۔ تو چھپکلی اس وقت سے یہ مخالف ہوگی انسان کی، اور تہیہ کر لیا کہ میں انسان کو تکلیف دوں گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کچھ چند چیزیں ایسی ہیں جنہیں تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم انسان کو ہر لمحے میں تکلیف پہنچائیں گے، ان میں سے ایک چھپکلی بھی ہے۔ وقت گزرتا گیا، یہ شرارتیں کرتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ رسول سے فرماتا رہا۔ لیکن جب فرعون کے دور کے اندر آگ جلائے گی اور اللہ کے نبی کو پھینکنے لگے تو اس نے پھونکے دے کر آگ کو تیز کرنے کی کوشش کی تاکہ اللہ کے نبی صحیح طریقے سے جل سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا یہ حد سے بڑھ گئی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی سخت سزا دی، فرمایا کہ اب اس کو مارنے کا حکم دے دیا گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ چھپکلی کو جو شخص ایک ضرب کے اندر مارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 نیکیاں دے گا، پھر اگر اس سے زیادہ ضربے لگاتا جائے گا نیکیاں کم ہوتی رہیں گی۔ لہذا دشمنی کا معیار یہ ہے کہ اس کو ایک ہی ضرب کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دو، دوسری مارنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ اللہ کی دشمن، اللہ کے محبوب کی دشمن بنی تھی، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنی محبت، اپنے محبوبوں کی محبت، اپنے اولیاء کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم۔